नमस्कार मित्रों। मैं आपसे ये संबंधों के बारे में बात कर रहा हूँ। संबंध जो है वो आपसी संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ संबंध बहुत ही आवश्यक है। अच्छे संबंध बहुत आवश्यक हैं। हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमारा संबंध बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अपने परिवार से ही हम शुरू करते हैं। परिवार में हम लोग कई लोगों के साथ रहते हैं। हमारे बड़े होते हैं, हमारे छोटे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। उन सबके साथ हमारे संबंध अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके साथ संबंध हमें सौहार्द बना के रखना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम सौहार्दता नहीं बनाएंगे, तब तक हम प्रेम और समन्वय का संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक कोई काम हो ही नहीं सकता। परिवार का चलना मुश्किल है। सदस्यों के साथ एक साथ मिल के रहना ही वो सबसे बड़ा आवश्यक और सबसे बड़ी आवश्यक बात है। इसलिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे समन्वय बनाएं। जब हम घर से ही शुरू करते हैं और वहाँ पर हम सफल होते हैं, तब फिर हम बाहर में उसी तरह का काम करके हम सफल हो सकते हैं। हम संबंध बनाने में सफल हो जाते हैं। जैसे अपने पड़ोसियों से संबंध, फिर उसके बाद हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं, हमसे बड़े हमसे छोटे, सबके साथ संबंध। इसके अलावा हमारे आसपास आने जाने वाले लोगों के साथ संबंध, जो भी हमारे पहचान में आता है, जो भी हमारे सामने आता है, उससे हमारी पहचान होती है, उसके साथ संबंध। इस तरह से हम संबंध के बिना हम नहीं रह सकते। हम संबंध बनाना हमको सीखना पड़ेगा। कहते हैं कि किसी भी आदमी को डील करना बहुत कठिन होता है। हम बहुत बड़े बड़े यंत्रों को डील कर सकते हैं, बहुत बड़े टेक्नोलॉजी को डील कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बात मान सकता है, उसके बटन जो हमारी बात मान सकते हैं। लेकिन लोगों को से बात मनवाने के लिए, लोगों के से बात करवाने के लिए हमें अलग से तकनीकी अपनानी पड़ेगी। हमें अलग से तरीके सीखने पड़ते हैं। इसके लिए लोक व्यवहार बहुत ही उपयोगी चीज़ है। लोक व्यवहार में कुशलता बहुत ही उपयोगी चीज़ है। ये हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं, लोगों से संबंध बना सकते हैं, लोगों से हम काम करा सकते हैं, या हम लोगों के काम आ सकते हैं। सभी तरह की चीज़ें आवश्यक हैं, इसलिए संबंध बहुत ही आवश्यक है। हम संबंध से सम्मान भी जोड़ते हैं। अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो हमारा सम्मान भी अच्छा रहेगा। लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, हम दूसरों के बारे में अच्छी बात बोलेंगे, और लोग हमारे बारे में अच्छी बात बोलेंगे। इस तरह से हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ हो रहे होते हैं, अच्छे होते जाते हैं। हम एक दूसरे का केयर लेते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की समस्या का, सुख सुविधा का हम हमेशा केयर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। यही सब आवश्यक है जो हम संबंध बना कर रख सकते हैं। संबंध जो है वो जीवन का आधार है। हम जितना भी ज़्यादा अधिक लोगों से अच्छे से बात करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा काम होगा। आज नहीं तो कल कभी भी कोई भी किसी भी आदमी से हम काम करा सकते हैं, हम उसकी मदद ले सकते हैं, और वो आदमी सहर्ष रूप से हमारी मदद करेगा। इसलिए संबंध बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आज नई शिक्षा प्रणाली में प्रचलित हैं, और उन पुस्तकों को पढ़ कर के हमें ये समझ में आता है कि हम संबंध क्यों बनाना चाहिए, हमें संबंध का क्या महत्व है, प्लस संबंध कैसे बनाना चाहिए। जैसे सबसे प्रचलित किताब लोक व्यवहार है, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार। वो मोटी है, लेकिन उसमें जो बताई गई चीज़ें हैं, जो बताए गए टिप्स हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। तो बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी संबंध बनाना आना चाहिए, हमें भी बात करना आना चाहिए। उसमें बड़े से बड़े लोगों के भी उदाहरण दिए हैं, छोटे छोटे स्तर के लोगों के भी उदाहरण दिए हुए हैं। इस तरह से वो उपयोगी एक कोड बुक की तरह है पुस्तक। हम कोई भी समस्या जो है जो हम फेस कर रहे हैं, उसको हम वहाँ उसका समाधान देख सकते हैं। दूसरी किताब है 21वीं सदी का लोक व्यवहार। 21वीं सदी आ जाए, टेक्नोलॉजिकल एज है, इसका लोक व्यवहार भी में कुछ परिवर्तन है, परिवर्तन की बातें हैं। इसलिए उसमें नए ढंग से लोक व्यवहार बताया है कि हम कैसे आज की डेट में हम मोबाइल पर बात करते हैं, हम इंटरनेट पर बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पर बात करते हैं, तो हम कैसे लोगों से लोक व्यवहार बना कर रखें, कैसे लोगों से अच्छे संबंध बना कर रखें, इसके बारे में बताया गया है। तीसरी जो किताब है वो पर्सनैलिटी प्लस है। पर्सनैलिटी प्लस में लोगों की पर्सनैलिटीज़ के बारे में, लोगों के प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है कि लोग कितने प्रकृति के होते हैं। उसमें मुख्यतः 4 प्रकृति के लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। हम उसे पढ़ेंगे तो लोगों की प्रकृति पता चलती है, और उससे हम फिर उस प्रकृति के हिसाब से हम बात करते हैं, ताकि हम उनसे रिलेट कर सकें, वो हमसे रिलेट कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम अपने हिसाब से लोगों को डील करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरों के हिसाब से हमको डील करना है, सामने वाले के हिसाब से हमको डील करना है, तभी हम उसमें कारगर होंगे।
तभी वो आदमी हमारी बात मानेगा, हमारे साथ संबंध अच्छा बनाएगा। इसलिए हमें लोक वार्ता की मूल बातों को समझना होगा। चौथी किताब है प्रेम की 5 भाषाएँ। ये भी बहुत आवश्यक किताब है। इसमें हर मनुष्य की पे प्रेम की भाषाएँ होती हैं, प्रेम की भाषा होती है। तो उस भाषा से वो प्रभावित होता है। उस भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो वो प्रभावित होगा। इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की प्रेम की भाषा क्या है, और उस भाषा के हिसाब से हम काम करेंगे तो वो आदमी हमारे वश में होगा, वो हमारे कहने में होगा, वो आदमी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा और काम करेगा। इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो हमें लोगों के बारे में बताती हैं कि लोग किस तरह के होते हैं, लोग क्या चाहते हैं, और लोगों को हम कैसे उनके नज़दीक जा सकते हैं, और किस तरह से उन्हें हम डील कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हर आदमी का एक प्राइवेट एरिया होता है, एक लिमिट होता है जहाँ की वो दूसरे को नहीं आने देना चाहता है। अगर दूसरा कोई अनपेक्षित रूप से उसके उस दायरे के अंदर आने की कोशिश करता है तो आदमी सशंकित हो जाता है, वो आदमी चौकन्ना हो जाता है और वो उससे दूर जाने लगता है। वो नहीं चाहता कि वो आदमी उस दायरे में आए, उसके नज़दीकी दायरे में आए। इसलिए हमें दायरे में जाने के पहले हमें बहुत ही सोच समझ के, फूँक फूँक करके कदम रखना होगा। हम क्या बातें करें जिससे कि उसका विश्वास हमारे ऊपर बढ़े और हमें वो नज़दीक आने दे, यह हमें सीखना है, समझना है, और इसका इस्तेमाल करके हम अपने काम में सफल होते हैं। इसलिए दूसरों को समझने की ज़रूरत है। हर आदमी का अपना एक निश्चित लिमिट है, एक स्टेटस है, एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर हमको तभी जाना है जबकि उसकी परमिशन मिले, जबकि वो उसके लिए तैयार हो। हम अपने मन से अगर बाउंड्री वाल में घुसेंगे तो वो एक अतिक्रमण की बात होगी और लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। लोग अपने पर्सनल दायरे में सबको नहीं आने देना चाहते। इसलिए हमें ये सब जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपने काम निकालने के लिए हम अगर किसी से बात करते हैं, हम किसी से संबंध बनाते हैं, तो भी उस आदमी को स्पष्ट हो जाता है कि काम कर रहा है, तो वो फिर उसको बुरा मानता है, उससे वो दूर हट जाता है, उससे वो बात नहीं करता। इसलिए हमें ये सब समझ के बात करना होगा कि उसे हम गलत धारणा न दें, गलत ढंग से सोच न दें, ताकि वो हमसे दूर चला जाए। हम हमेशा उसके बारे में सोचेंगे, उसकी बातें करेंगे, उसके गुणों की तारीफ़ करेंगे, उसके बच्चों के बारे में बात करेंगे, जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो सब बातें करेंगे, ताकि उसका प्रभाव हमारी बातों का प्रभाव उसके ऊपर पड़े और वो हमारी तरफ आकर्षित हो। ये बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन चूँकि ये हमारे स्वभाव में नहीं है, इसलिए हमें ये कठिन लगता है। हमारे स्वभाव में दूसरे की आलोचना करना होता है, दूसरे को नीचा दिखाना होता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखना होता है। इसलिए हम दूसरों के नज़दीक नहीं जा पाते और उनको अपने नज़दीक नहीं ला पाते। इसीलिए हमें ये सब आदतें बदलनी होगी और हमें दूसरों के लिए सोचना होगा। ये सब पुस्तकें जितना हम पढ़ेंगे उससे हमारी आदतें बदलेंगी, हमारी सोच बदलेगी, हमारे माइंड कंडीशनिंग में परिवर्तन होगा और हम उससे सफल हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।